ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन लीड्स यू फ्रॉम पेरिशेबल टू द इम्पेरिशेबल। ध्यान तुमको विनाशी से अविनाशी की ओर ले जाता है। विनष्ट होने वाले से अविनाशी की तरफ। जो जीवन में नष्ट हो सकता है, एक तल वो पेरिशेबल और एक तल वो इम्पेरिशेबल, अविनाशी। जैसे गीता में जब कृष्ण आत्मा की बात करते हैं तो वो इसी इम्पेरिशेबल की बात करते हैं, अविनाशी की, कि उसे शस्त्र छेद नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, आग जला नहीं सकते। वो उस तत्व की बात कर रहे हैं जो अविनाशी तत्व है। आत्मा एक पारिभाषिक शब्द है, चेतना भी वही शब्द है। मूल बात है हमारे जीवन में दो तल हैं, विनष्ट होने वाले और कभी न विनष्ट होने वाले। इन दोनों तलों की पहचान आना और फिर अतिक्रमण करना विनष्ट होने वाले से अविनाशी की तरफ। जो कुछ भी जीवन में आता है और जाता है वो विनाशी की श्रेणी में आएगा। हमारी भावनाएं भी, हमारे तमाम विचार भी, तमाम कृत्य भी सब इसी विनाश होने वाले की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि उनकी सीमा है, उनकी उम्र है, वो ऐसा ही है। लेकिन फिर भी एक धरातल ऐसा है जो कभी बदलता नहीं। अगर हम अपने जीवन में झांक कर देखें तो हमको एक बहुत रोचक सा तथ्य मिलेगा। हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए हम ध्यान को कभी ठीक से उपलब्ध नहीं हो पाते। क्योंकि ध्यान अगर कोई ऐसी चीज होती कि जीवन में बाहर से जोड़ी जानी है तब तो वो एक खिलवाड़ हो जाता। ध्यान की जो अभिप्सा व्यक्ति के अंदर पैदा हुई वो इसीलिए क्योंकि ध्यान एक ऐसा अंतर्निहित गुण है जो हमेशा व्यक्ति को उपलब्ध है, उसे उद्घाटित करना होता है। बस जब कोई कहता है कि हम ध्यान में जाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि ध्यान को कहीं अलग से वो लाएगा। जो ध्यान की अवस्था उसको अस्तित्व में दी ही हुई है उसी को वो प्रकट करेगा। इसी को समझने के लिए हम देखें रोचक तथ्य। बचपन से लेकर उम्र की सीढ़ियां चढ़ते हुए हम युवा, प्रौढ़ और वृद्ध तक होते चले जाते हैं। शरीर पर सब बदलाव हो रहा है। जो विनाश होने वाला है सब विनाश में जा रहा है, शरीर बदल रहा है, क्योंकि शरीर तो मरण धर्म है, विनष्ट होने वाली घटना है। लेकिन हम जब आंख बंद करते हैं तो हमें हमेशा यह एहसास होता है कि जैसे कुछ बदला ही नहीं। इसीलिए हम जब पीछे की भी बात कभी करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता हम कोई अलग व्यक्ति, अलग घटना की बात कर रहे हैं। हमको हमेशा लगता है जैसे हाँ वही तो बात, हम वहीं तो थे 20 साल पहले, 25 साल पहले। कोई चीज बदली ही नहीं होती। आप किसी वृद्ध को देखें, शरीर तो उसका जर्जर है, लेकिन अंदर से भी क्या वो वृद्ध अपने को अनुभव कर रहा है? अंदर से केवल एक आवाज है, कंडीशनिंग है जो अपने को वृद्ध कहता है। कहता इसलिए क्योंकि शरीर साथ नहीं दे रहा, तमाम समस्याएं हैं, तो उसको कहना पड़ता है कि हाँ बुढ़ापा है, वृद्धावस्था है। लेकिन अगर वो पल भर के लिए आंख बंद करे और सोचे क्या वृद्धावस्था है, क्या वृद्ध हुआ भीतर? कुछ भी नहीं। जैसा युवापन में था वैसा ही अभी भी है। और जब हम युवावस्था में सोचते हैं तो क्या किशोरावस्था और उसमें कोई हमको भेद लगता है? बचपन की अपनी तस्वीरें देखें, बचपन के अपने वीडियो देखें, बचपन के किस्से सुने तो हमको लगता है कि हाँ हाँ बड़ा खिलवाड़ था और वो। लेकिन कोई ऐसा धागा जो बदला ही नहीं, वही हमारे भीतर का इम्पेरिशेबल डायमेंशन। और वो है क्या? वही आत्मा है जिसको कृष्ण कहते हैं आत्मा वही है। वही विशुद्ध साक्षी है, वही विशुद्ध वर्तमान है, अविनाशी, कुछ भी बदल नहीं रहा।
सुबह होती है, शाम होती है, वक्त बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, लेकिन सारे बदलाव के पीछे एक वर्तमान का क्षण है जो नहीं बदल रहा, तो वो अविनाशी है। विनाशी और अविनाशी दोनों जीवन में रहते हैं। ध्यानी के लिए क्या होता है कि सूत्र कहता है कि वो विनाशी से अविनाशी की तरफ हमें मोड़ देता है, उधर ले जाता है। तो हम अपना जो योग है वो इम्पेरिसेबल से बनाते हैं, अविनाशी से। विनाशी को स्वीकार करते हैं, पेरिसेबल को, उससे संघर्ष में नहीं पड़ते। अब व्यक्ति के जीवन में इसी छोटी सी बात से पूरा चमत्कार हो जाता है। अगर वो पेरिसेबल से विनाशी से अपना रिश्ता जोड़ के चलता है तो बात बात पे दुखी होता रहेगा, परेशान होता रहेगा। लेकिन अगर वो इम्पेरिसेबल से अविनाशी से अपना रिश्ता जोड़ के चलता है, वो हमेशा आनंदित रहेगा। जो मिटने जैसा है मिटता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानता है उसको, क्योंकि ये ऐसे ही होगा। तो ये केवल दो दिशाएं हैं, इतनी सूक्ष्म और आंतरिक दिशाएं हैं जिनका परिवर्तन बाहर से नहीं दिखेगा। वो आंतरिक तल पर बदल जाएंगे, लेकिन आंतरिक तल पर बदलेंगे तो बाहरी जीवन में इतना आमूलचूल बदलाव आएगा कि हम सोच ही नहीं सकते। अब कल्पना करिए, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर मन की उस न बदलने वाली अवस्था से संयुक्त हो गया है, तो बढ़ती हुई उम्र, शरीर की क्षीण होती हुई अवस्थाएं, इन सब से वो अपने को नहीं जोड़ेगा। और इसका मानसिक परिणाम क्या होगा? शरीर भी ज़्यादा युवा होगा। हम जिधर ध्यान देते हैं वो चीज़ बढ़ जाती है। जितना नष्ट होना है वो तो होगा ही, लेकिन हो सकता है उस तरह से वो जर्जर चीज़ें ना हमारे सामने आए। एक आंतरिक बदलाव पूरा आमूलचूल बदलाव ले आता है। बीमारियां हैं, जैसे दूसरे उदाहरण से उसको समझें। बीमारियां हैं, लेकिन बीमार से बीमार व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा होता है जिस पर बीमारी का कोई असर नहीं होता। वहीं से तो वो कहता है कि हम बीमारी है, यानी कुछ ऐसा उसके भीतर है जो जानता है कि बीमारी है और वो बीमार नहीं है। अब हम बीमारी से अगर जुड़ जाते हैं तो पीड़ित हो जाते हैं, और अगर उससे जुड़ जाएं जो ये सब जानता है कि बीमारी आई है, बीमारी जाएगी, तो हम अपने भीतर के उस इम्पेरिसेबल डायमेंशन से जुड़े। और इसका जो चमत्कारिक प्रभाव है वो क्या होगा कि वो हमारी बीमारी को भी स्वस्थ करने में सहायक हो जाएगा। जो मिरेकुलस हीलिंग होती है वो ऐसी ही होती है। कभी कभी अचानक कोई व्यक्ति बहुत ही खतरनाक रोग से, बीमारी से ग्रस्त है, और लोग देखते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हुआ और वो ठीक हो गया। कई बार चिकित्सक भी हैरान रह जाते हैं, वो भी उस पर शोध करते हैं क्या बदलाव आता है। बदलाव यही आता है कि उस क्षण व्यक्ति के भीतर एक ऐसी अवेकनिंग आती है जो अपने भीतर के इम्पेरिसेबल डायमेंशन से जुड़ जाता है, अविनाशी तल से। और अविनाशी तल से जुड़ता है तो अपने सोर्स से जुड़ जाता है। सोर्स में सारी संभावनाएं हैं, सब कुछ रचने की, सब कुछ बदलने की। तो बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। अगर आवश्यक है इस क्षण के लिए ठीक हो जाना तो वो ठीक हो जाएंगी। वो मिरेकुलस हीलिंग उस अवस्था में हो जाती हैं। तमाम लोगों को ऐसे विचार, ऐसी जो गाइडेंस है वो आ जाता है कि उनका ही जीवन नहीं, पूरे समाज की धारा बदल जाती है। और वो आता ही तब है जब वो विचारों की क्षणभंगुर अवस्था से हटकर अपने भीतर की उस मौन की, निर्विचार की अविनाशी अवस्था से जुड़ जाते हैं। विचारों से संघर्ष, द्वंद, युद्ध बंद कर देते हैं, और अचानक उनकी उस निर्विचार, निःशब्द, शून्य, मौन अवस्था से कुछ ऐसा विचार उभरता है जो बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मक, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी हो सकता है, और उनका ही जीवन नहीं, पूरे विश्व की, समाज की दिशा बदल देता है। तो ये जो इम्पेरिसेबल डायमेंशन है, ये फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज है, ये अनंत संभावनाओं का क्षेत्र है, अद्वैत का क्षेत्र है। ये हमारा स्रोत का, सोर्स का, जहाँ से सब जीवन में आगे फैलता है, उसका केंद्र है।
इसीलिए इस सूत्र कह रहा है कि बस ध्यान का काम है उस पेरिसेबल से इम्पेरिसेबल की तरफ, विनाशी से अविनाशी की तरफ ले जाना। और ये संसार की सर्वाधिक सुंदर और सर्वाधिक चमत्कारिक घटनाओं में से एक घटना